ईरान के खिलाफ युद्ध तकरीबन पूरा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, पुतिन से चर्चा की जानकारी भी दी। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है ईरान को लेकर और पुतिन से की गई चर्चा को लेकर। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले 9 दिनों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ शक्तिशाली सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान के जरिए ईरान की कई सैन्य क्षमताओं को गंभीर नुकसान हुआ है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ उनकी लड़ाई लगभग पूरी हो चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना उनके शुरुआती 4 से 5 हफ्ते के अंदाजे वाले टाइम फ्रेम से काफ़ी आगे है और जल्द ही अमेरिका को जीत मिलेगी। अब ईरान के पास कोई नेवी, कोई एयरफोर्स और कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के चुने जाने पर भी ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कई मायनों में पहले ही जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी उतनी नहीं जितनी चाहिए। युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान निर्णायक रूप से हार नहीं जाता। हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं और युद्ध जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। ट्रंप ने बताया कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ईरान लड़ाई में मदद करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान बड़ा खतरा बन रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान न्यूक्लियर हथियारों के लिए एक नई साइट पर काम शुरू कर रहा था। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे का इस्तेमाल कर उन्हें न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना नामुमकिन बनाना चाहता था। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हम ये हमला नहीं करते तो ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लेता। अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई की ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने पर ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि इससे समस्याएं और बढ़ेंगी। मैं लोगों की पसंद देखकर निराश हुआ। मुझे लगता है कि मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुनकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ईरान में भीषण लड़ाई जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका और इजरायल की सेना मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े हमले कर रही है। इन हमलों की वजह से ईरान की नेवी खत्म हो गई है, क्योंकि उनके 40 जहाज़ों को मार दिया गया। हालांकि तब तक हम इसे नहीं रोकेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरह और पक्के तौर पर हार नहीं मानता। इजरायल और अमेरिका के ईरान पर 28 फरवरी को शुरू किए गए हमलों के बाद ये लड़ाई शुरू हुई है। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान में भीषण बमबारी हो रही है। ईरान ने इजरायल के साथ साथ अमेरिका के खाड़ी देशों में स्थित सैन्य अड्डों पर लगातार हमले किए। इस युद्ध का 10 से ज़्यादा देशों पर सीधा असर भी है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ कई तरह से जीत हासिल की, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। रिपब्लिकन मेंबर्स इश्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि हम कई तरह से जीत गए हैं, लेकिन काफ़ी नहीं। हम लंबे समय से चले आ रहे खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने वाली आखिरी जीत हासिल करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पक्के इरादे के साथ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद दुनिया ज़्यादा सुरक्षित जगह होगी और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर हम अंदर नहीं जाते तो वो हमारे पीछे आ जाते। 1 हफ्ते के अंदर वो हम पर 100% हमला करने वाले थे और तैयार थे। उनके पास मिसाइलें किसी की सोच से ज़्यादा थीं और वो हम पर हमला करने वाले थे। वो पूरे मिडिल ईस्ट और इजरायल पर हमला करने वाले थे। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो वो उसका इस्तेमाल इजरायल पर करते। उनके मिसाइल लॉन्चर लगभग 80% हमने हटा दिए हैं। उनके पास बहुत कम लॉन्चर बचे हैं। मिलिट्री ने जो किया वो कमाल का काम है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जिन साइट्स पर ड्रोन बनते हैं उन्हें टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन को खत्म कर दिया गया है और हम वहीं हमला कर रहे हैं जहां वो ड्रोन बनाते हैं। बहुत शानदार काम, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा हमारे पास एक बहुत ज़्यादा सुरक्षित दुनिया होगी और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि इजरायली पार्टनर्स के साथ मिलकर ईरान की टेक्निकल स्किल और मिलिट्री फोर्स को कुचल दिया जा रहा है। ईरान की ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो रही है। नेवी खत्म हो गई है, सब समुद्र के नीचे पड़ा है। पश्चिम एशिया में भी दूसरी तरफ देखिए जंग जारी है। तो ट्रंप का ये बयान पश्चिम एशिया में बढ़े हुए तनाव के बीच आया। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जंग ने अरब और खाड़ी क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इन हमलों में इस्लामिक रिपब्लिक के कई सीनियर नेता भी मारे गए हैं, ये भी खबर निकलकर सामने आई। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई में तेहरान ने कई अरब देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस और पूरे इलाके में इजरायली एसेट्स को निशाना बनाया। अब गौरतलब ये है कि इससे पहले ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान में अमेरिका की कार्रवाई कम से कम 4 से 5 हफ्ते चलेगी। हालांकि मंगलवार को ट्रंप अपने बयान से ही पीछे हटते नजर आए हैं। ट्रंप के मुताबिक वाशिंगटन ने अपने उद्देश्य पा लिए हैं और इसलिए अब युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। ईरान को चेतावनी दी गई है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को
चेतावनी भी दी और ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक का नाम लेते हुए कहा कि वो कुछ भी क्यूट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने कहा उन्होंने वो सब कुछ कर लिया है जो उन्हें करना था और बेहतर होगा कि कुछ भी करने की कोशिश ना करें, वरना उस देश का अंत हो जाएगा। अगर वो कुछ भी बुरा करते हैं तो ईरान का अंत होगा और आप उसका नाम फिर नहीं सुनेंगे। अब ईरान की तरफ से क्या जवाब आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की प्रतिक्रिया सामने आई। IRGC ने कहा है कि युद्ध का अंत ईरान तय करेगा और अगर अमेरिकी और इजरायली हमले जारी रहे तो तेहरान इस इलाके से 1 लीटर तेल भी एक्सपोर्ट नहीं होने देगा, साफ तौर पर ईरान ने कह दिया है। ईरान ने ये पहले भी इससे कहा था कि वो अमेरिका के सामने पूरी तरह से समर्पण नहीं करेंगे, लंबे युद्ध के लिए भी वो पूरी तरह तैयार हैं। इधर ईरान के हमले भी जारी हैं। इसी बीच ईरान ने अपने नए सर्वोच्च नेता के चयन के साथ ही इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर नए हमले भी किए। इन हमलों में ड्रोन के साथ साथ खुर्रम शहर, फतह और खैबर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने कहा कि राजधानी अबू धाबी में हुए हवाई हमलों को रोक लिया गया, लेकिन हमलों का मलबा 2 अलग अलग स्थानों पर गिरने से लोग घायल भी हुए हैं। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तुर्की ने कहा है कि ईरान की तरफ से उसकी ज़मीन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे नाटो की वायु रक्षा प्रणाली ने रोक लिया। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस तरह के किसी भी हमले को नकार दिया है। इधर ईंधन संकट गहराता जा रहा है। इस बीच युद्ध का असर जो है वो अब ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ रहा है। कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इसकी ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रहे तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के एक प्रवक्ता का बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब तक क्षेत्रीय तेल और ईंधन प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने से बचता रहा है, लेकिन हमले जारी रहने पर वो अपनी नीति पर पुनर्विचार कर सकता है। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान क्षेत्र की ऊर्जा संरचना को निशाना बनाएगा तो वैश्विक तेल कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं।